हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब तशरीफ लाए हैं और सुप्रिया ताई जी, अनिल देशमुख साहब, हम सब लोग मुमरा की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। अनिल देशमुख साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं और वैशाली दारेकर जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा स्टेज कम कर दो, स्टेज की गर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा खतरा है स्टेज के ऊपर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा आकर के जरा स्टेज की गर्दी कम करवा दें। सीधा हमारी कैंडिडेट 2024 की कल्याण लोकसभा की हमारी कैंडिडेट, जिसका निशान है मशाल, हम सबका निशान है मशाल। मैं सीधा सीधा ताई को माइक पे आने की दावत देता हूं। हमारे बीच हमारी कैंडिडेट वैशाली ताई। देखो आप लोग प्लीज थोड़ा सा जरा साइड हो जाओ, एक जोरदार तालियों के साथ ताई का इस्तकबाल करते हुए। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवप्रभूंना मी वंदन करते। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील अभिवादन करते। हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा। व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर व्यक्ती आणि माझ्या समोर उपस्थित सर्व मुंब्राकर वासीय, सारी मुंब्रा की जनता को प्रणाम सलाम। मराठी नहीं हिंदी में ही बात करूंगी। मुझे पता है आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी मराठी। वैसे भी हिंदी अच्छा बोल लेती हैं आप। मेरी हिंदी अभी सुधर रही है, दोनों में बात करती हूँ, कोई बात नहीं। अभी शानू भाई ने बोला है ना, मराठी और हिंदी दोनों में बात कीजिए। शानू भाई बस एक कीजिए, आपका संघर्ष जो है ना वो भी मेरे साथ रहे, ज्यादा अच्छा होगा। शानू भाई ने अभी जब बात कही थी तभी उन्होंने बोला था कि कलवा में जो एक मीटिंग हुई वहां पे मंच पे कहा गया कि मुंब्रा वासी कैसे है, अतिरेकी है, बोला ना टेररिस्ट है, ऐसे बोला गया। और सब मंच पे बैठे हुए जो नगर सेवक थे, मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे, भाई सुनिए तो, मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे वो चुप थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला भाई? कैसे बोलेंगे? जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है, जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है, उनको जब खींचा जाता है कि अभी भोग, तभी वो भोगता है। और जब बोलता है चल अंदर, तब वो चला जाता है ना। तो ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पट्टा बांध लिया है। लेकिन हम सब खुले हुए हैं, हमने किसी का पट्टा अपने गले में बांधा हुआ नहीं है। और ये बात हम कह सकते हैं। महंगाई की मार हुई, दंगों की मार हुई, क्या क्या नहीं बोला। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर मत लगाओ, लेकिन मुसलमान शांत रहा। क्या क्या बोले? दाढ़ी मत बढ़ाओ, शांत रहा। मुंब्रा के लोग टेररिस्ट है, मुसलमान शांत रहा। लेकिन अभी शांत नहीं रहेगा। कैसे शांत नहीं रहेगा? गद्दारों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? गद्दारी कभी सहन नहीं की जाती कि जिसका ईमान मुसल है वो मुसलमान है। जिसका ईमान कायम है, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए। क्योंकि जिसका ईमान वो गद्दारी को कभी साथ नहीं देता है। हम भी कायम है,
हमारे ईमान से, इसीलिए निष्ठावान बोलते हैं ना, ये है हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। हम कायम है हमारे निष्ठा से, हम कायम है हमारे पक्ष के साथ। इसलिए इस गद्दारों को हम मिटा के रखेंगे, इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज तक इन्होंने जितने होर्डिंग लगाए हमारे पूरे एरिया में, इन्होंने सब होर्डिंग पे जो काम दिखाए ना, वो काम प्रत्यक्ष जमीन पे कहीं नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ वो काम होर्डिंग पे दिखाई देते। बताते ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। और एक बात और है, मुंब्रा वासियों सुन लो, एक बात और है, इन्होंने एक भी काम ऐसे नहीं दिखाया जो मुंब्रा वासियों के लिए किया है। एक भी काम नहीं है, एक भी नहीं, आप जाके देख सकते, कुछ भी नहीं किया। ये पता है मुंब्रा वासियों को कि सारे काम किए वो अवार्ड साहब ने किए, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं काम किया। इन्होंने मुंब्रा में क्या, कल्याण लोकसभा में कहीं पे काम नहीं किए। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एमएमआरडी का फंड यूज करके कंक्रीट के रास्ते बनाए। वो एमएमआरडी का फंड भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तभी उद्धव साहब ने उस पर साइन किया हुआ था। अभी ये क्रेडिट ले रहे हैं झूठे लोग। अभी ज्योति ताई ने कहा था ना, झोला लेके चले जाएंगे करके बोला है मोदी जी ने। ये अभी झोला, इनकी सब की झोली चेक की जाएगी, तभी इनको भेजा जाएगा। इनको सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि सब अपने मेहमानों को भी यहाँ पे बोलना है और उनकी सबकी बातें मुझे भी सुननी है, क्योंकि ये सब बुजुर्ग है और एक्सपीरियंस है। लेकिन मुंब्रा वासियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आज तक मुंब्रा के लोगों पे जो जो लांछन लगाया है वो मिटाना मेरा काम है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे एक बात बताई उसने कि भाई मुझे उसको क्रेडिट कार्ड लेना था। उसने फॉर्म भरा, आईसीआईसीआई का फॉर्म भरा, क्रेडिट कार्ड चाहिए था करके, लेकिन उसको दिया नहीं क्योंकि उसका एड्रेस था मुंब्रा, ऐसे उसका एड्रेस था। उसने मुझे बोला कि ताई मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने बोला क्यों? तो बोलते मैं मुंब्रा में रहता हूँ, ब्लैक लिस्टेड है। तो अब की बार मुंब्रा ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा, वो मुझे पता है। तो ये मुंब्रा की पहचान हम सब लोगों को बदलनी है। उनको ऐसे लगता है क्योंकि वो लोगों को ऐसे बताते हैं कि मुंब्रा में ऐसा है, मुंब्रा में वैसा है, लेकिन जिस दिन से मैं मुंब्रा में आ रही हूँ तो उस दिन से मुझे मुंब्रा में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि पूछो मत, मुझे बात भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस दिन उद्धव साहब जी ने मेरा नाम डिक्लेयर किया, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ शिवसेना की, फिर भी मुझे मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मुझे खुशी बहुत हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे मेरी मम्मी की याद आई, मेरे पिताजी की याद आई, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा। फिर भी मुझे रोना नहीं आया, मुझे ऐसे लगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक्टिंग नहीं आती ना, एक्टिंग नहीं आती। अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले मोदी जी ने तीसरी बार फॉर्म भर रहे, तीसरी बार, फिर भी आंखों में आंसू है भाई। बेचारे अपने अमिताभ बच्चन एकदम चुप हो रहेंगे, शर्म आती होगी कि भाई मैं भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोदी जी रोने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी करे। मोदी जी, आपके आंसू तब कहाँ थे जब मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा किया जा रहा था? आपके आंसू कहाँ थे जब हमारी रेसलर बहनें वहां पे जंतर मंतर पर बैठी थी? आपके आंसू कहाँ थे जब सब औरतें वहां पे झगड़ा कर रही थी जंतर मंतर पे? वहां पे आपके आंसू नहीं आए। आपके आंसू कहाँ गए जब आप जसोदा बहन जी को छोड़ के चले गए ऐसे ही बिना बात किए? इसलिए आपके झूठे आंसू आपके पास रखिए। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, इस बार कल्याण लोकसभा में
क्या जलेगी? मशाल। कल्याण लोकसभा में सिर्फ मशाल। तो मैं मुंब्रा वासियों को निवेदन करती हूँ कि ये 20 तारीख को सिर्फ मशाल पे वोट डालना और मुझे जिताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते। खूब खूब आभार ताई। इसके बाद में बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड मिलने वाले देश की बेटी सुप्रिया ताई को आवाज देना चाहता हूं। और आप देखो कि बाप के ऊपर जब कोई आजमाइश, कोई मुसीबत आती है तो बेटी किस तरह मुकाबला करती है, आप सुप्रिया ताई को देख लो। एक शेर के साथ मैं सुप्रिया ताई को दावत देता हूं कि अजल से रच गई है, कि अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, कि अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में। हमें कटना तो आता है मगर झुकना नहीं आता। सुप्रिया ताई। नमस्कार। नमस्कार। हम सब वैशाली थे क्या ही ये हम सब यहाँ आए। हमारे सबके ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्री अनिल देशमुख जी, जितेंद्र आवाड जी, वरुण, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सब नेतागण, आज हम सबको यहाँ आने में दिक्कत हुई कि हम सब भिवंडी में प्रचार कर रहे थे और भिवंडी से हम यहाँ आके बीकेसी जाना चाहते थे, लेकिन ट्रैफिक हुआ या पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बीकेसी तो नहीं जा पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी और आदरणीय पवार साहब जो भिवंडी से निकले वो भी अभी लेट पहुंचे बीकेसी। तो ये मैनेजमेंट गलती से लेट हो गया कि ट्रैफिक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को भी शायद Z+ सिक्योरिटी है, फिर भी उनको इतना टाइम लगा। और मुझे आनंद है कि अरविंद केजरीवाल जी 20 दिन के लिए ही सिर्फ जेल के बाहर है, लेकिन हम सब के लिए वो यहाँ मुंबई उद्धव जी और पवार साहब के कहने पे आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी की तहे दिल से आभारी हूँ कि वो सब हमारे साथ में है। और मैं अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को बताना चाहती हूँ कि इस घड़ी में हम अरविंद जी के साथ हैं। हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ भी मैं ताई का भाषण सुन रही थी। ताई, जो भी बदलाव आपने यहाँ देखा है वो सिर्फ एक ही आदमी की ताकत है, उस ताकत का नाम जितेंद्र आवाड है। ये जो रास्ता यहाँ बना है, यहाँ जो स्कूलें बनी है, यहाँ जो अस्पताल बनाए हैं, और मैं आपको बताऊँ ताई, यहाँ जब जितेंद्र जी चुन के आए तब एक ही बैंक थी पूरे मुंब्रा में। आज 13 कमर्शियल बैंक्स यहाँ खुली है, ब्रांचेस। तो कितना बदलाव यहाँ आया है। 13 ब्रांचेस खुली है, मतलब लोड शेडिंग भी खत्म हो गई। तो लोड शेडिंग मतलब बिजली आवाड साहब, पानी आवाड साहब, रास्ते आवाड साहब, सुरक्षितता आवाड साहब, शिक्षा आवाड साहब, अस्पताल, अरे कब्रिस्तान नहीं, शुभ शुभ बोलो, कब्रिस्तान किसी को भी नहीं, सबको 100 साल जीना है, लेकिन फिर भी बनाया। स्टेडियम, तो मुझे लगता है यहाँ से 1 लाख का तो लीड मिलना ही चाहिए। 1.5 लाख, मैं तो 1 बोल रही थी, 1.5 लाख। तो उद्धव जी को बोल दूं 1.5 या 2 या 1, पक्का 1 को डिसाइड करो। चलो इंशाल्लाह 200। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप भी ये मीटिंग होने के बाद उद्धव जी को एक व्हाट्सएप भेजने वाली हूँ कि आप कल्याण, आप बाकी का देश देखिए, राज्य देखिए, कल्याण डोंबिवली हम अब पे छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ से 1.5 लाख का लीड दे ही रहे हैं आपको। और ये सिर्फ मेरिट पे काम हो रहा है। सिर्फ जितेंद्र आवाड जी को जो वोट प्यार आप सबने दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने, पार्टी ने और उद्धव जी की सरकार, मुझे याद है जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, ये बहुत
जिम्मेदारी से उनका एक डिपार्टमेंट दिया था उनको। और मुझे अभी भी याद है कि ये जो पुलिस मुंबई में जो है ना, उस पुलिस वालों को घर देने का काम किसी ने किया है तो उस आदमी का नाम जितेंद्र आव्हाड है। हर पुलिस वाले को अच्छा घर मिले, हर गरीब को इस देश में, राज्य में, मुंबई में घर मिले, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की है तो वो जितेंद्र आव्हाड जी ने की है। और वैशाली ताई, आप मुंबरा की चिंता ही मत करिए, आप बाकी के सब निर्वाचन क्षेत्र देखिए, आप 5 का सोचिए, या 6ठा वाला हम लोग देख लेंगे। ये आप सबका प्यार है और विश्वास है। आज और जितेंद्र आव्हाड जी का, देशमुख साहब का भी भाषण सुनना है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इस 2-3 महीनों में जिस तरह कांग्रेस के लिए जहाँ जहाँ हम लड़े हैं, जहाँ शिवसेना और कांग्रेस में हम सबको जितनी ताकत दी है, उससे ज़्यादा ताकत वैशाली ताई हम आपको मुंबरा में देंगे, ये मेरा आपको वायदा है। क्योंकि हम, आपने बहुत अच्छी तरह, मतलब जहाँ जहाँ एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा रहा है, कांग्रेस का खड़ा रहा है, शिवसेना ने पूरी ताकत, भिवंडी में भी, वरुण मैं आपको बताओ, भिवंडी में भी पूरी ताकत से शिवसेना हमारा साथ दे रही है। आप अगर 100 की स्पीड से भागेंगे, हम 110 की स्पीड से भागेंगे, क्योंकि ये रिश्ता, और उद्धव जी हमारे लिए बहुत बड़े नेता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज अगर आप देखें, टीआरपी वाले सारे चैनल वाले बैठे, उनको पूछिए, मैं टीआरपी देख रही थी कि अगर बीजेपी के सबसे बड़े नेता का भी भाषण चल रहा होगा और उद्धव जी का भाषण शुरू हो गया तो उस वरिष्ठ नेता का भाषण बंद किया जाता है और उद्धव जी को दिखाते हैं। तो इस देश राज्य में आज उद्धव जी पे बहुत विश्वास है सबको, और हमारी भी बहुत आकांक्षा है, अपेक्षा उनसे है। क्योंकि जिस तरह से वो लड़ रहे इस देश में, जिस तरह से उनसे पार्टी निकाली गई, उनका सिंबल लेके गया, जो हमारे साथ हुआ वही उद्धव जी के साथ हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि जब बाला साहब थे, मेरे लिए तो एक ही है, कोई असली नकली नहीं है, मेरे पास एक ही ओरिजिनल है, शिवसेना मेरे लिए एक है, ना असली है ना नकली, एक ही है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शून्य से एक पार्टी निकाली, और जब वो थे तब उन्होंने उनकी जो निर्णय लिया था कि बाला साहब के बाद पार्टी कौन चलाएगा, तो उद्धव जी ही चलाएंगे, ये बाला साहब की इच्छा थी। तो आज जो कर रहे हैं कि हमारी है वो किसी की नहीं है। बाला साहब को जिसने नेता माना, उसको मानना ही पड़ेगा कि शिवसेना ओरिजिनल एक ही है और उसके नेता सिर्फ उद्धव ठाकरे जी है। तो मेरे ख्याल से आप बाकी का टाइम, अभी मशाल तो हमारी मिली है, मुझे, अगर वरुण आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे पहले से यही अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। देखिए हमारे यहाँ हाथ है, एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में तुतारी है, और मशाल ये लेके और एक हाथ में तुतारी लेके हम सब महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए लड़ रहे, इस गद्दारी के खिलाफ हम लड़ रहे। तो और ये जो जितने यहाँ लड़के हैं, वहाँ मेरी बहनें पीछे बैठी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में महिला भी आई है, और मेरा विश्वास है कि ये सारी महिला वोटिंग के दिन घर से बाहर निकलेगी। ये तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी, अपनी माँ, बहन, भाभी को, सबको निकल के 20 तारीख को, और देखिए 1-2 दिन बारिश आ सकती है, और बहुत बड़ी बारिश आए। मेरे यहाँ भी बहुत बरसे थे, आपको समझ में आया किसकी बारिश होने वाली है, मतलब मिठाई की। मैं नहीं पता आप क्या समझे, मैं तो मिठाई कह रही थी, ऐसी आती है ना, ऐसी वाली मिठाई अच्छे पैकिंग में आजकल आती है, तो मिठाई तो आने वाली है, जिसको लेना ले, ना ले वो नहीं मैं कह सकती। लेकिन मराठी में एक कहावत है, ऐकायचं जनाचं, करायचं, तो जो करना है, लेना है, नहीं लेना वो आप देख लो भैया, मैं तो उसमें नहीं पड़ने वाली। लेकिन बारिश तो होगी, और याद रखना आपके यहाँ 13 बैंकें हैं, एक दिन ऐसा आएगा 24 घंटा बैंक चालू रहेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 24 घंटा बैंक चालू थी, तो ये कौन सी बैंक है जो 24 घंटा है। फिर हम लोग ने वीडियो लिया, इलेक्शन कमीशन गए, फिर अभी कंप्लेन चल रही है। मेरे इलेक्शन में 140 कंप्लेंट्स है, ये 140, पैसा बांटा, धमकाया, डांटा, डराया, बैंक खोली रखी, पता नहीं जो जो फिल्मों में भी नहीं देखा वो भी मैंने देखा उस एक दिन में। तो आप सब देखिए, ये लोग कॉपी करके पास होने वाले हैं। देवेंद्र जी खुद कहते हैं
कि मैं देखो मैंने वायदा किया था मैं आऊंगा, आए और 2 पार्टियां तोड़ के मैं आया, मतलब कॉपी करके पास है। हम लोग को कॉपी करके पास नहीं होना है, हमें पूरी ताकत से सत्य और एक अच्छा कैंडिडेट आपके लिए लाया। मैं ताई का भाषण सुन रही थी, मैं वरुण को कह रही थी बहुत अच्छा बोल रही है, बोले वो विरोधी पक्ष की नेता थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो आप उनका मेरिट देखिए और एक अच्छे सांसद को दिल्ली में मुंब्रा के लिए, कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के लिए आप उनके 2 नंबर ना 2 नंबर पे मशाल है। और पैनल कितने हैं? पैनल कितने हैं? एक ही 12 ही कैंडिडेट है। 2 पैनल 2 मशीन होंगे, वो पहले मशीन में 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर मशाल, 2 रास्ता चाहिए तो 2 नंबर रास्ता, 2 नंबर गैस सस्ता चाहिए, 2 नंबर आपको बिजली, 2 नंबर 2 नंबर। तो बिजली, पानी चाहिए, पानी, सेवा, लाइट, गैस, सारा 2 नंबर ही है। और 2 नंबर का बटन मशाल का दबा के आपको ताई को बहुत सारे मत देके उनके झोली में डाल के उनको दिल्ली पहुंचाना है। मैं जितेंद्र आवाड जी को, उन्होंने जो इतना अच्छा काम यहाँ किया, आपका और उनका रिश्ता और प्यार मैं देख रही थी, जो आशीर्वाद, जो प्यार आप सब ने जितेंद्र आवाड जी को दिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं देशमुख साहब को विनती करूंगी कि टाइम सिर्फ आधा घंटा ही है, तो आधा 25 मिनट है, तो आप भी हम सबको संबोधित करें। और मुझे और एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आप सबको और ताई को बहुत शुभकामनाएं दे के रहती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।